हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। चलिए, बहुत सारे मैसेजेस मेरे पास आए हैं। उनका रिज़ल्ट ख़राब हो गया है आईबीपीएस का, या एसएससी सीजीएल में उनका प्री में नहीं हुआ था। बहुत सारे मैसेजेस आए थे। देखिए, हार जीत तो लगी रहती है, ठीक है। अगर कभी आप अगर हमेशा पास होने लगेंगे तो फेल कौन होगा? ठीक है, ज़िंदगी में कहते हैं ना, दो पहलू होते हैं, हार जीत दोनों होता है, सुख दुख दोनों होते हैं, जीत हार फेल पास सब कुछ होता है। तो एक ही लम्हा आपकी ज़िंदगी में हो, ऐसा नहीं है कि हमेशा अच्छा ही हो, बुरा भी वक्त आता है। और बुरे वक्त में क्या करना चाहिए? आपको हौसला रखना चाहिए, ठीक है। हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, उम्मीद नहीं हारनी चाहिए, ठीक है। कोई नहीं यार, कुछ अच्छा नहीं हुआ तो आगे अच्छा होगा, ठीक है। बी पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव और रहिए पॉजिटिव, ठीक है। तो आप ज़रूर एक ना एक दिन एग्ज़ाम क्रैक करेंगे। कल शाम का ही वाक़या है। देखिए, कुछ चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। मेरा मन बहुत करता है आपसे बात करने का, तो इसी बहाने बात कर लेता हूँ। कल शाम को मैं जब लौट रहा था तो एक चौराहे पे इतनी भीड़ थी, उस चौराहे को पार करना बहुत मुश्किल है। इतनी ज़्यादा भीड़ उस चौराहे पे थी। तो हम एक साइड खड़े हुए थे, किसी का वेट कर रहे थे, तो हमने देखा कि एक अंधा भिखारी जो चल भी नहीं सकता, वो रास्ता पार कर रहा था, उस चौराहे को पार कर रहा था, ठीक है। बार बार पार करता, पीछे हट जाता, फिर पार करता, फाइनली उसने वो चौराहा पार किया जो हम जैसे लोग नहीं पार कर पा रहे थे, ठीक है। उसने क्या किया? कोशिश की। जब मैं खड़ा था तो मेरे जहन में एक चीज़ आई जो आपसे मैं शेयर करता हूँ। जो लोग कहते हैं कि हम फेल हो गए हैं या हार गए हैं, वो ध्यान से सुने। क्या हुआ जो हार गया हूँ मैं? मेरी उम्मीद, मेरी ज़िद, मेरा जज्बा तो देख। आंखें नहीं है मेरे पास दुनिया देखने को, फिर भी ये दुनिया जीतने चला हूँ। तू बस आज मेरा हौसला देख। हौसले को ज़िंदा रखना है, ठीक है। हौसले को ज़िंदा रखना है, ठीक। आप मेहनत करें, बाकी चलिए आगे बढ़ेंगे। और जिस किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो भैया क्यों नहीं किया है अभी तक? सब्सक्राइब कर लो यार। वो नीचे वाला काला सा दिख रहा है ना, गाइस जिसके लोगो, उस पर क्लिक करो और वहाँ जाके सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन, एसएससी सीएचएसएल की प्रिपरेशन कर रहे हैं हम लोग। अलजेब्रा के क्वेश्चन, बहुत सारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देख चुके हैं। देखिए, कुछ क्वेश्चन जो थे वो कल आए थे। कल टीयर 2 का पेपर हुआ है, जिसका एनालिसिस मैंने पिछला वीडियो में दे दिया है। टीयर 2 पेपर, कुछ टीयर 2 के अलजेब्रा क्वेश्चन हम लाए हैं यहाँ पे। देखिए, क्वेश्चन पेपर तो मिला नहीं है, लेकिन जो भी मुझे याद है जहाँ तक, वो मैं क्वेश्चन यहाँ पे आपके लेके आ रहा हूँ। देखिए, क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं आए थे, ठीक है। क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं आए थे, अलजेब्रा क्वेश्चन आसान आए थे, इजी टू मॉडरेट थे, किए जा सकते। तो वो सारे क्वेश्चन, 2 3 4 क्वेश्चन मेरे जहन में हैं, मैं आप सामने शेयर करूँगा, ठीक है। वो क्वेश्चन भी हम यहाँ पे लेंगे। क्वेश्चनों को ट्रिक से कैसे सॉल्व करें, इजीली कैसे सॉल्व करें, आगे अगर सीजीएसएल में आएगा, आगे सीजीएल में आएगा, तो आप कैसे इन क्वेश्चनों को टैकल कर पाओगे, वो मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ, ठीक है। तो इसके पहले आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ डू सब्सक्राइब गाइस एजुकेशन। और जो सब्सक्राइब कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। जो मैसेजेस करते हैं उनके मैं रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ, उनसे सॉरी। और चलिए शुरू करते हैं, पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। चलिए ये क्वेश्चन देख लेते हैं। ये भी कल सीजीएल टीयर 2 में आया था ये क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, ठीक है। 2013 से ये भी क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली रिपीट हो रहा है। जो बंदे इसको सॉल्व करना जानते हो वो तुरंत बता देंगे इसका आंसर क्या है, क्योंकि फ्रिक्वेंटली रिपीट हो रहा है। अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर लगाए होंगे, मैं यही कहता हूँ, अगर सीजीएल की सीजीएसएल की तैयारी कर रहे हैं आप, तो सबसे पहला क्वेश्चन काम क्या करना है आपको, प्रीवियस ईयर के पेपर लगाना है, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली 20 से 30% क्वेश्चन रिपीट होते हैं। मैंने पहले भी कहा है कि जो मैथ्स में वीक है, अगर 10+2 तैयारी कर रहे हैं, तो मैथ्स में आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही बस लगा लें, वही आपके लिए इनफ होगा। सीएचएसएल में क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं, अधिकतर रिपीट होते हैं, और आप उन्हीं को सॉल्व कर लें तो आपको अच्छा खासा 20 से 25 क्वेश्चन में से 10 से 12 क्वेश्चन, मिनिमम 50% क्वेश्चन आप आराम से सॉल्व कर लेंगे। फिलहाल इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन पिछले साल भी आया था और इस साल फिर रिपीट हुआ है, और ये क्वेश्चन रिपीट होगा क्योंकि ये क्वेश्चन क्या है, ट्रिकी है, ठीक है। इस पे सिर्फ, जैसे पिछला क्वेश्चन था वो भी सिर्फ ट्रिकी पे था, या तो सॉल्व कर लें या तो ट्रिक लगा ली, ये भी ट्रिकी क्वेश्चन है। देखिए, इसको देख के आपको कुछ कुछ होता है
देखिए p क्या लिखा हुआ है, p स्क्वायर प्लस 3p+3, यही लिखा हुआ है ना। अगर इसको ब्रैकेट खोलें तो p³ प्लस 3p स्क्वायर प्लस 3p, ठीक है। ये क्या है, अगर यहाँ पे इसको 1 मिल जाए तो ये p+1 का क्यूब होगा। देखिए p³ प्लस 1 प्लस 3p.1 p+1, ठीक है। p³ प्लस 1 प्लस 3p स्क्वायर प्लस 3p, तो ये क्या है, p+1 का क्यूब है, ठीक है कि नहीं। जो चीज़ ये लिखी है वही चीज़ तो ये है, ये क्या है, p+1 का है। लेकिन हमारे पास क्या है, हमारे पास ये तो है, देखिए ये p है, p³ है प्लस 3p है, इसको मैं अंदर खोल रहा हूँ, 3p है, 1 नहीं है, तो इसको हम +1 और -1 कर लें, ठीक है। ये कर सकते नहीं कर सकते, बताइए। +1 -1 हमने यहाँ पे कर दिया, इस क्वेश्चन में हमने +1 और -1 कर दिया, तो ये क्या p+1 का क्यूब -1 हो जाएगा, ठीक है। देखिए मैं इसको डिलीट कर लेता हूँ नीचे। अब देखिए p+1 ये हमारे पास ये आ गया, ठीक है, क्योंकि +1 और -1 ये हमने यहाँ पे रखा है, +1 -1 करके, तो हमारे पास p+1 का पूरा क्यूब बन गया। अब p की वैल्यू हमारे पास क्या है, 99 + 1, अब हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, p = 99, हमारे पास ये क्या है, ये गिवन है, ठीक है, का क्यूब -1, तो ये क्या आएगा, 100 का क्यूब -1, ठीक है। अब ये कितना आएगा, ये जो होगा, यहाँ आ जाते हैं, कर लेते हैं, ये होगा 1 2 6, ठीक है, ठीक है, -1 1 2 3 4 5 6, ये आंसर है। इतना कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं थी, आपको ये देखते ही आपको पता चल जाना चाहिए था कि ये p+1 का क्यूब बनेगा, अगर +-1 में कर दें। आपको डायरेक्ट यहाँ से ये करना था, ये आपका था सेकंड स्टेप। ये जो हमने समझाया है तो आपको समझने के लिए सिर्फ, और ये क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली रिपीट हो रहा है, 2013 में भी आया है, 14 में भी आया है, 15 में भी आया है, ठीक है। और ये CGSL में ज़रूर पूछा जाएगा, उनका ये पेट क्वेश्चन है, ठीक है। पिछले साल 2014 के CGSL में भी आया है, CGSL के भी में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, ठीक है, पेट क्वेश्चन है। कल SSC Tier 2 में भी ये क्वेश्चन अलजेब्रा का पूछा गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे और आगे कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। चलिए ये क्वेश्चन देख लीजिए, ये भी कल Tier 2 में पूछा गया था, और कुछ इसी तरह का क्वेश्चन था। एग्जैक्ट वैल्यू ये नहीं थी, मुझे याद नहीं है, लेकिन इस तरह का क्वेश्चन था कि x² हमारे पास क्या दिया गया है, x² - y² = 80, एक चीज़ ये दी हुई है, और x - y = 8 दिया हुआ है, और x और y का हमें एवरेज पूछा गया है, ठीक है, x और y का हमें एवरेज पूछा गया है। देखिए इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं, या तो आप फॉर्मूला रख लें, ठीक है, आप फॉर्मूला रख लें, ठीक, उससे सॉल्व कर लें, ठीक है। फॉर्मूले से भी आपका थोड़ा लेंदी हो जाएगा, लेकिन तो एक सबसे इजी तरीका होता है, कुछ सोचें, दिमाग लगाएं और सोचें कि क्या कौन से x की वैल्यू और y की वैल्यू ली जाए जिनका स्क्वायर करने के बाद 80 आ जाए, और x और y की माइनस करने पे 8 आ जाए, ठीक है। एक चीज़ ये होती है, देखिए सोचने का भी तरीका मैं आपको बता देता हूँ। पहला तो ये चीज़, अगर x² - y² = 80 हो रहा है, तो ये कहीं ना कहीं 80 से ऊपर होना चाहिए, ठीक है, 80 से ऊपर ये होना चाहिए, ये आपके दिमाग में चलना चाहिए, क्योंकि अगर ये 80 से ऊपर नहीं होगा तो 80 से कुछ भी माइनस करेंगे, अगर 80 है 0 माइनस करेंगे तो 80 आएगा। इसका मतलब है कि ये चीज़ जो होनी चाहिए वो x जो होगा वो बड़ा होगा, ठीक है, ये चीज़ आपके दिमाग में होनी चाहिए, x कभी भी होगा वो 80 से बड़ा ही होगा। पहली चीज़, सोचने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। दूसरी चीज़, कितना, क्योंकि देखिए 80s में है, जीरोस में है, तो कुछ ऐसा सोचें कि देखिए स्क्वायर, आपके दिमाग में से स्क्वायर दौड़ना चाहिए, ठीक है। और दूसरी चीज़ आपके ये दिया हुआ है x - y = 8 होना चाहिए, ठीक है। दोनों चीज़ आपको दिमाग में आपके चलनी चाहिए साइमल्टेनियसली। एक तरीका ये है, ठीक है। दूसरा एक तरीका और है, वो इससे भी ईजी है, उसको कैसे करेंगे, देखिए वो तरीका भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। ये तो आप कुछ मान के सब्स्टिट्यूट करके कर सकते हैं। अगर आप दूसरा तरीका जानना चाहते हैं, देखिए x² - y² को क्या लिख सकते हैं आप, x + y, x - y,
ठीक, इसकी वैल्यू क्या दी हुई है 80, ये हमें नहीं पता, इसकी वैल्यू दी हुई है क्या 8, तो x प्लस वाई इक्वल टू 80/8 इक्वल टू 10। चाहिए क्या हमें, इसका एवरेज चाहिए, मतलब हमें चाहिए क्या x प्लस वाई का ये चाहिए, एवरेज चाहिए, यही चाहिए ना। एक तरीका ये भी है, सिंपल तरीका, ठीक है। ये कल 10+2 सॉरी टीयर 2 में कल आया है क्वेश्चन, ये बहुत इजी नंबर सिस्टम से लगभग 10 क्वेश्चन आए हैं, और नंबर सिस्टम एवरेज कह लें या नंबर सिस्टम में कह लें या अलजेब्रा में कह लें, कुछ भी कह लें, ठीक है। देखिए इस तरह से भी अगर आपको फॉर्मूला पता है, इस तरह भी आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारे पास गिवन क्या है, गिवन ये दिया हुआ है, ठीक है, और पूछा हमसे ये है a प्लस 1/a-2 इक्वल टू 4 दिया हुआ है, और पूछा कि हमसे a-2 का होल स्क्वायर प्लस 1/a-2 का होल स्क्वायर हमसे पूछा गया है, ठीक है। क्या होगा, अब देखिए इसको देखिए, a-2 तो नीचे है, यहाँ a-2 नहीं है, तो हम क्या करेंगे, -2 बोथ साइड ऐड करेंगे, तो a-2 प्लस a-2 यहाँ ऐड किया है, तो a-2 इधर भी ऐड करना, -2 इधर भी ऐड करना पड़ेगा। ये -2 और ये -2 हमने दोनों साइड -2 ऐड किया है, ठीक है। इधर क्या हो जाएगा, a-2 प्लस 1/a-2, इधर क्या हो जाएगा 2। अब देखिए, अब पहले आप इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, तो हमें क्या क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें ये a-2 का होल स्क्वायर चाहिए, ठीक है। चलिए यहाँ कर लेते हैं, a-2 और प्लस 1/a-2, ठीक है, ये है इक्वल टू 2 है। स्क्वायरिंग बोथ साइड किया हमने, इधर भी स्क्वायर किया और इधर भी हमने स्क्वायर किया, ठीक है। a-2 का होल स्क्वायर प्लस a-2 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 इंटू a-2 इंटू a-2, ठीक है, इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, ठीक है। ये इससे पूरा कैंसिल हो जाएगा, a-2 का होल स्क्वायर प्लस 1/a-2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 - 2, ये जो 2 बचा था यहाँ से 2 कैंसिल हो गया, 2 ले आए इधर, ठीक है, इक्वल टू 2। हमारे पास आंसर आ गया a-2 प्लस 1/a-2 इक्वल टू 2, ठीक है। देखिए आपको सिर्फ लग रहा था कॉम्प्लिकेटेड, था कुछ नहीं, बस -2 ये और ऐड करने के बाद आपको ये मिल जाएगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लीजिए, ठीक है। स्क्वायरिंग बोथ साइड आप करेंगे तो ये 2 का 4 हो जाएगा और 2 इधर से आके माइनस हो जाना है, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए कल 10+2 में सॉरी मैं 10+2 निकल रहा है, SSC टीयर 2 में निकला आया था ये क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन जिनको पता है वो आराम से कर लेंगे, क्योंकि ये देखते ही समझ में आ जाएगा x का 6 + 1 = 0 होता है। कैसे होता है वो भी मैं बता देता हूँ। कभी भी x ये मिल जाए या x + 1/x का होल स्क्वायर इक्वल टू 3 मिल जाए, या x + 1/x का इक्वल टू √3 मिल जाए, इन दोनों कंडीशन में x की पावर 6 + 1 = 0 होता है। ये याद कर लीजिए, ठीक है। ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए, ये पहला कंडीशन, ये दूसरा, इन दोनों कंडीशन में अगर ये मिल जाता है आपको ये, तो x की पावर x + 6 + 1 x की पावर 6 + 1 = 0 होता है। देखिए आता कैसे, मैं दिखा देता हूँ। x + 1/x = √3 दिया हुआ है, हमने क्या किया, क्यूबिंग, ये आपको करना नहीं है, ये सब याद रहना, क्यूबिंग बोथ साइड, ठीक है, क्यूबिंग बोथ साइड करेंगे हम, ठीक है। तो x + 1/x का क्यूब इक्वल टू √3 का क्यूब, ठीक है। अब देखिए x³ + 1/x³, ठीक है, प्लस 3 × x + 1/x, ठीक है, x + 1/x इक्वल टू √3 का क्यूब। इतना समझ में आता है, बस x + a + b का क्यूब का फॉर्मूला लगाया, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, √3, x3 + 1/x³
प्लस 3, इसकी वैल्यू क्या दी हुई है, √3 दी हुई है, ये दी हुई है ना, x+1 की वैल्यू जो दी थी ये क्वेश्चन में दिया हुआ था, √3 का क्यूब। √3 का क्यूब कितना, 3 बार क्यूब करेंगे, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, ठीक है, तो ये क्या हो गया, √3 इंटू 3, ठीक है, x³ प्लस 1/x³, ठीक है, प्लस नहीं करिए, इसको इधर ले आइए, इक्वल टू 3√3 माइनस ये वाला जो था इधर ले आए हैं, ये √3 था ही, आया समझ में, नहीं आया, ठीक है, ये हो जाएगा 0, x³ प्लस 1/x³ इक्वल टू 0, ये चीज़ समझ में आ गई। अगर आप यहाँ से एलसीएम लेंगे x³, ठीक है, यहाँ से तो होगा क्या, x⁻6 + 1 इक्वल टू 0, ये जाके 0 हो जाएगा, तो आएगा क्या, x⁻6 + 1 इक्वल टू 0। फाइनली इतना कुछ करने के बाद हमें मिला क्या, x⁻6 + 1 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये चीज़ कभी भी इस टर्म के इस टर्म ये टर्म और ये टर्म आए तो इसका x⁻6 + 1 होता ही है। क्वेश्चन मैंने पिछले अपने अलजेब्रा के वीडियोस में बताए हुए हैं, अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे तो प्लीज डू वॉच दैट, ठीक है। तो अब आप क्या होता है, आपको ये पता चल जाएगा, तो आप सीधे यहाँ पे क्वेश्चन पे रख सकते हो। कैसे दिखाता हूँ मैं आपको, चलिए देखिए, हमारे पास x⁻18 प्लस x⁻12 प्लस x⁻6 + 1 दिया हुआ है। यहाँ से x⁻12 हमने कॉमन ले लिया, ठीक है, x⁻6 + 1 बच गया, ठीक है, प्लस x⁻6 + 1 हमारे पास था। ये दो वैल्यू तो हमारे पास 0 दी हुई है ना, यहाँ पे आंसर क्या होगा 0। 5 सेकंड लगा आपको ये सॉल्व करने में, अगर आपको ये चीज़ पता होती, ठीक है। कल ये Tier 2 में ये क्वेश्चन आया है, ठीक है, ये क्वेश्चन कल Tier 2 में आया हुआ है, और इस तरह के क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली रिपीट हो रहे हैं। 2013 में आया, 14 में आया, 15 में आया और 16 में भी पूछा गया है। तो ये CHSL में भी एक बार आया हुआ है, ठीक है। इसी तरह का मिलता जुलता एक क्वेश्चन हम आपको और दिखाएंगे, चलिए वो देख लेते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए, ये SSC CGL 2015 में आया था, इसके पहले जो देखा वो कल आया है, मेंस में आया है, और ये 2015 में Tier 1 में आया था, ठीक है। मैंने इसको क्या कहा है, ये क्या हो जाता है, x⁻6 + 1 हो जाता है इक्वल टू 0, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे आप, अगर सॉल्व करेंगे तो x + 1/x इक्वल टू √3, फिर क्यूबिंग करेंगे, क्यूबिंग बोथ साइड करेंगे, आपको मिलने वाला यही है, ठीक है, x⁻0 इक्वल टू 0 ही मिलेगा। तो ये आप चीज़ याद कर लीजिए, ठीक है। इसके पहले क्या था, इसके पहले कुछ इस तरह दिया हुआ था, इसको अगर स्क्वायर बोथ साइड करेंगे तो ये स्क्वायर हट जाएगा और क्यूब बन जाएगा, फिर बात वही फिर आ जाएगी, फिर करेंगे फिर वही आ जाएगा। तो ये दो चीज़ें याद कर लिए, क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली रिपीट हो रहा है। अब यहाँ आ जाते हैं, हमारे पास है क्या, x⁻206 x⁻200 प्लस x⁻90 प्लस x⁻84 प्लस x⁻18 प्लस x⁻12 प्लस x⁻6 प्लस 1, ये है, ठीक है। अब यहाँ से कॉमन लेना शुरू करिए, यहाँ से कॉमन लेंगे, x⁻200 बाहर कॉमन आएगा, अंदर बचेगा x⁻6 + 1, ठीक। सिमिलरली यहाँ से कॉमन लीजिए, प्लस अगर आप 84 बाहर कॉमन लेंगे तो x⁻6 + 1 बचेगा, यहाँ से कॉमन लीजिए, x⁻12 बाहर कॉमन लिया तो x⁻6 + 1 बचेगा, इसको ऐसे रहने दीजिए। अब देखिए, इसकी वैल्यू 0 है, इसकी वैल्यू 0 है, इसकी वैल्यू 0 है और इसकी वैल्यू 0 है, हमने यहाँ लिखा नहीं है, ठीक है, वो 0 क्या आ गया, या तो आंसर रख लीजिए ठीक है, 0 आता है, ठीक है। तो क्वेश्चन इस तरह देख लीजिए, बहुत सिमिलर क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली रिपीट हो रहे हैं, प्लीज़ इनको मिस मत करिए, ठीक है। चलिए फिलहाल इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। ये वीडियो था SSC मेंस Tier 2 जो कल पेपर हुआ, उसके कुछ क्वेश्चंस जो अलजेब्रा में आए थे, मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने यहाँ लाया। अगर आप SSC के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो क्वेश्चन ज़रूर इनको अच्छी तरह लगा लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली ये रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। चलिए, इसके पहले आपने अगर अलजेब्रा की वीडियो नहीं देखे तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे और वीडियो देख लीजिए हमारे, और 2 सब्सक्राइबर्स, और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चलता हूँ, फिर भी किसी वीडियो में ज़रूर मिलूँगा।